क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम मिनरल्स का स्टडी कर चुके हैं। मिनरल्स में आयरन और मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इन सब का स्टडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण। मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, तो इसमें हम देखेंगे वी आल एप्रिसिएट द स्ट्रांग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। इसमें बताया जा रहा है हम सभी को वी आल एप्रिशिएट द स्ट्रांग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री, हम सभी को इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल इंडस्ट्री, हम सभी को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं, खनिज निक्षेपों और जो मिनरल्स डिपॉजिट हैं उनसे और उनसे निर्मित पदार्थों पर हमारी निर्भरता है। तो आप देखें वी आर एप्रिशिएट द स्ट्रांग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो हम जो है देखेंगे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के जो हमारे सेक्टर हैं, तो उसमें देखेंगे वो मिनरल्स डिपॉजिट्स पर और उनसे निर्मित मिनरल डिपॉजिट्स पर और मिनरल डिपॉजिट से जो निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर पूरी तरह से निर्भरता है हमारी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, एग्जाम्पल 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फिर इसमें बताया जा रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स, जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो आप देखेंगे जो खनिज निक्षेप हैं, जो खनन योग्य निक्षेप हैं, मतलब जिनका खनन किया जा सकता है, जो खनन योग्य डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, वो टोटल जो उसकी जो टोटल उसकी राशि है, आप देखेंगे टोटल जो है वो भूप्रपटी का आप देखेंगे अर्थ क्रस्ट का 1% पार्ट ही है। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, हम और उनका जो 1% है उसका भी हम वी आर रैपिडली, हम उसका तेजी से क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज। और जो 1% है उसका भी हम तेजी से क्या कर रहे हैं, उनका जो कंज्यूम उसको कर रहे हैं, उनका जो है हम दोहन कर रहे हैं। that required millions of years to be created and concentrated। इसमें बताया जा रहा है that required millions of years to be created and concentrated। और जो ये खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी जो उत्पत्ति है, उनका जो निर्माण होता है, वो आप देखेंगे उनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। तो इसमें फिर आपको बताया जा रहा है कि हाँ, इस पॉइंट को एक बार दोबारा देख लें। रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। बताया जा रहा है जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके निर्माण में क्या करते हैं, मिलियन ईयर्स, लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हम उनका बनने में तो लाखों वर्ष लगते हैं, मिलियन ईयर्स लगते हैं इन मिनरल्स को, लेकिन उनको हम कंज्यूम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, उनका दोहन या उनका उपभोग हम तेज़ी से कर रहे हैं। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट आर infinitely small in comparison to the present rates of consumption। इसमें बताया जा रहा है कि
कि खनिज निर्माण की जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। तो मिनरल्स के जो फॉर्मेशन है वह बहुत धीमी गति से, यानी कि खनिजों के निर्माण की जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं आप देखेंगे वो बहुत धीमी हैं। दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट आर इन्फिनिटियली स्मॉल इन कंपेरिजन। फिर बताया जा रहा है खनिज निर्माण की उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में, जो इनका हम जिस तरह से उपभोग कर रहे हैं, इनको कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी तुलना में आप देखेंगे उनके दोबारा बनने में क्या होगा, बहुत लंबा समय लगता है। मिनरल रिसोर्सेस आर देयरफॉर फिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। और खनिज संसाधन क्या है, इसीलिए क्या है, इसीलिए खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फिनाइट, इसीलिए खनिज संसाधन क्या है, सीमित है और नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं उनको कंज्यूम, जबकि उनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। इसीलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत ये मिनरल्स आते हैं। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस। फिर बताया जा रहा है कि रिच मिनरल डिपॉजिट्स, जो खनिज जो डिपॉजिट मिनरल डिपॉजिट्स क्या है, रिच हैं, जो मतलब समृद्ध मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वो क्या है, वे हमारे वैल्यूएबल बट रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। वे जो समृद्ध खनिज संसाधन है वे हमारे देश की मूल्यवान वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, मूल्यवान संपत्ति है, बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस, लेकिन ये क्या है, अल्प जीवी हैं। continued extraction of ores leads to increasing cost as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality। फिर बताया जा रहा है कि जो कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, जो ओर्स हैं, जो अयस्क हैं, उनके कंटिन्यू खनन से, या उनके आप कह सकते हैं सतत, हिंदी में कह सकते हैं, उनके कंटिन्यू जो है एक्सट्रैक्शन से या कंटिन्यू खनन से क्या होती है, ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कास्ट, उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इंक्रीजिंग कास्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स, क्योंकि खनिजों की उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ ही क्या होता है, अलॉन्ग विथ डिक्रीज इन क्वालिटी। खनिजों के जो निकालते हैं, मिनरल्स को जो निकालते हैं उत्खनन के द्वारा, तो उसकी गहराई बढ़ने के साथ क्या होती है, और मिनरल्स की क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, उनकी गुणवत्ता घटने लगती है। ए कंसर्टेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। फिर बताया जा रहा है कंसर्टेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। खनिज संसाधनों की क्या होनी चाहिए, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, उनके लिए मिनरल रिसोर्सेज के उपयोग के लिए क्या होना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और सस्टेनेबल मैनर, और उसके लिए सतत पोषणी ढंग से, सस्टेनेबल मैनर के दृष्टि से एक प्लान के तहत, और सस्टेनेबल मैनर्स यानी कि सतत पोषणी ढंग से क्या है, प्रयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो मिनरल्स हैं उनके लिए, उनके उत्खनन के लिए, उनका दोहन करने के लिए हमको एक योजना बनानी चाहिए, और उनका जो खनन होना चाहिए वो सतत पोषणी ढंग से होना चाहिए। सतत पोषणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया जा चुका है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में बताया जा चुका है। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी constantly involved to allow use
ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कास्ट। निम्न कोट के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे जो निम्न कोड के अयस्क हैं, क्या दिया, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू कंस्टेंटली इन्वॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स। तो जो निम्न कोड के ओर्स हैं एट लो कास्ट, उनका कम, जो निम्न कोड के अयस्क हैं लो ग्रेड ओर्स हैं, उनका लो कास्ट पर यानी कि कम लागत पर प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या करना चाहिए, सतत विकास करते रहना चाहिए। अगर आपके पास इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है तो जो लो ग्रेड के ओर्स हैं, ठीक है, तो लो ग्रेड्स के जो ओर्स हैं तो उनका आप और लो कास्ट उनका है तो उनका आपको यूज जो है वो लाभदायक नहीं होगा। रिसाइकलिंग भी मेटल्स, और जो मेटल्स हैं उनका क्या होना चाहिए, रिसाइकलिंग होना चाहिए, धातुओं का पुनर्चक्रण होना चाहिए, करना चाहिए। यूजिंग स्क्रैप मिनरल्स, और स्क्रैप जो हैं, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स सॉरी, और जो रद्दी है, जैसे हमारे यहाँ स्क्रैप का मतलब हो गया जो हमारे यहाँ रद्दी के आप देखेंगे कचड़े होते हैं, लोहे के सामान होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम स्क्रैप कहते हैं। इसके अलावा यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, रद्दी धातुओं का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के क्या हैं, उपाय हैं। एंड अदर सब्स्टिट्यूट आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो भविष्य में अन्य जो है प्रतिस्थापनों का उपयोग करना चाहिए जिससे खनिज संसाधनों का संरक्षण हो सके। तो खनिज संसाधन संरक्षण के जो उपाय हैं, जो आप देखेंगे स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज के जो भविष्य में उपाय हैं खनिज संसाधन संरक्षण के, ये आप ये क्या है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, ठीक है, एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स, ये 4 पॉइंट हैं मिनरल्स का कंजर्वेशन करने के लिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आज हम जो है, आज जो हमारा रहा टॉपिक वो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पर पूरा टॉपिक रहा, और इन चैप्टर्स में जो मैपिंग वगैरह दिया है वो भी आपको करना है। जैसे आयरन ओर्स के डिपॉजिट्स हैं, कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे हैं भारत में, उनकी कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन से प्लेस हैं, तो इसको आपको मैप के थ्रू भी समझाया जाएगा। जैसे आप देखेंगे ये एक मैप है, अब इसको पढ़ाया जाएगा, फिर ये ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको कराया जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें आपको दिया गया है एनर्जी, देखेंगे कोल फील्ड्स दिया है इंडिया में, कोल माइंस दिया है, ऑयल फील्ड्स दिया है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स दिया है, और एचबीजे, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन ये दिया हुआ है, आप देखेंगे। तो ये पहले हमारा एनर्जी रिसोर्सेज ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आप देखेंगे पावर प्लांट्स इंडिया में दिए हुए हैं। मैपिंग वाले जो पार्ट हैं ये इसी सबसे आने हैं। तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो इससे जो रिलेटेड मैपिंग है वो हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज का स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर के बाद में हम इसके पिछले जो मैपिंग हम उसको प्रयास करेंगे वो मैप पहले कंप्लीट करा दिया जाए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आप लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आज प्रिपेयर करेंगे, फिर एनर्जी रिसोर्सेज कल आप लोग एक वर्क है कि एनर्जी रिसोर्सेज आप लोग एक बार जरूर स्टडी कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें से एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखेंगे कोल पढ़ लीजिएगा, जो कल का वीडियो बनेगा उसके पहले आप पढ़ लीजिएगा, कोल जरूर पढ़ लीजिएगा, एनर्जी रिसोर्सेज और कोल पढ़िएगा, कोयले को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कल फिर इस पर स्टडी करेंगे।